हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या टैली का एक क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि 2024 में फर्स्ट पेपर है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। अब इसमें देखो है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है टैली प्राइम जनवरी 24 सेट वन है। आज हम लोग सेट वन सॉल्व करेंगे। सेट वन में देखो यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं और नीचे क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हम लोग ऑन करते हैं। क्वेश्चन पेपर जैसे ऑन कर रहे हैं, देखो ये कुछ क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं। ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर, टोटल 60 मिनट्स है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे क्या करना है, नीचे यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले क्रिएट कंपनी, देन ओपनिंग बैलेंस, देन ये सारे एंट्रीज करेंगे। बीच बीच में डॉक्यूमेंट्स आएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स, उसी को देख के आपको एंट्री प्रोसेस करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे दे रखा है क्या कि इसको टैली ERP9 या प्राइम पे दोनों में से किसी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्रिएट योर कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए कंपनी हम बना लेते हैं टैली के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कंपनी। लेकिन एक और चीज़ है, अब हमें जो बैकअप देना है, ठीक है, जो बैकअप हमें प्रोवाइड करना है, हमें कहाँ प्रोवाइड करना है। हम चाहते हैं मेरा बैकअप भी इसी फोल्डर के अंदर ही बन जाए, है ना, क्योंकि यही फोल्डर हमें सबमिट भी करना होगा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, जब कंपनी क्रिएट करेंगे तो कंपनी क्रिएट करते समय ऊपर जो एड्रेस है वहाँ है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और सेम डेस्कटॉप का एड्रेस हम लोग ले लेंगे। तो टैली प्राइम, ये दिस वन जनवरी 24। तो सेम फोल्डर में हम कंपनी बनाने जा रहे हैं। तो जिस लाइक मेरा जो कोड है NE0230665, एंड साथ ही साथ हमें क्या लेना है, पेपर कोड। तो पेपर कोड यहाँ से हम उठा लेंगे, है ना, प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना है। उत्तर प्रदेश, देन पिन कोड। अब देखो एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो ये एड्रेस यहाँ से आप कॉपी करोगे। पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है कंपनी हमारी है वेस्ट बंगाल की। कहाँ की है, वेस्ट बंगाल पकड़ा देंगे। पिन कोड दे रखा है 7402। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर कुछ नहीं दिया है, जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कंपनी कब की बनानी है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में दे रखा है 23-24 की कंपनी बनानी है। तो 1 अप्रैल 23 होगा यहाँ पे। तो ये कंपनी हमने क्रिएट कर लिया। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप सभी को पता है फीचर्स का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे हमें GST ऑन रखना है, ठीक है ना। GST नंबर ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से हमने GST नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी पेस्ट करना अलाउ है यहाँ पे, तो कॉपी पेस्ट आप इजीली कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा। नेक्स्ट, हमें पता है TDS भी हमें ऑन रखना है, क्योंकि TDS का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 10 नंबर दे रखा है, 10 नंबर यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, पैन नंबर डालना है। तो ये होता है मोर डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करिए, नीचे आता है पैन डिटेल। तो पैन नंबर यहाँ से डाल दीजिएगा। पैन नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर भी मैंने डाल दिया। दैट्स इट, कंट्रोल ए, हो गया। तो ये सारी डिटेल्स हमने मेंटेन कर ली। इसका आपको 10 नंबर है, ठीक है, प्रॉपरली क्रिएट करने का। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स, मल्टी लेज़र। तो चार्ट ऑफ अकाउंट, एलटेच, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रेशन में जाके क्रिएट कर लेते हैं। कैश, सबसे पहले कैश इन हैंड है 75,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2,90,000। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। ओपनिंग बैलेंस है 85,000। अमाउंट डालते समय ध्यान रखिएगा, 1 0 बढ़ेगा घटेगा तो उसका बड़ा ही गलत इम्पैक्ट जाएगा। यह है आपका सिक्योर्ड लोन 76,000, इसलिए 0 पे कंट्रोल रखिएगा। कैश इन हैंड HDFC, इट्स अ बैंक अकाउंट। ओपनिंग कितना है, 6,20,000। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। ओपनिंग है 28,300। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पेटी कैश। पेटी कैश होता है कैश इन हैंड। ओपनिंग है 80,000।
अब कह रहा है जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैपिटल में डाल दीजिएगा, तो इसको पहले एक्सेप्ट करते हैं और सिंगल लेज़र के अल्ट्रेशन में जाते हैं, क्रिएशन पे, सॉरी। यहाँ देखो डिफरेंस यहाँ दिख रहा है साइड में, तो ये बना देंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। जो डिफरेंस अमाउंट है वो है आपका 4,65,700। ये डिफरेंस इक्वल हो गया। अब एक बार फिर से बैलेंस शीट लेके एक बार देख के इंश्योर कर लीजिए। तो फाइनली सारे लेजर्स बन गए। तो देखो इसके कितने मार्क्स हैं, इसके 8 मार्क्स हैं, ये भी आपको मिल गया। नाउ नेक्स्ट है 1 अगस्त, कंपनी पेड 1,15,000 बाई चेक, दिस वन कमीशन लाइक बिलो, मिस्टर सेन, मिस्टर गुहा, ये परसेंटेज सेट करना है। तो कॉस्ट सेंटर क्लास यूज़ करना है। ये सब हमारे हैं क्या, कमीशन दे रहे हैं ना, ये हमारे होंगे सेल्समैन। तो हम जाएंगे क्रिएट पे जाएंगे, कॉस्ट सेंटर पहले तो 11 फीचर में पहले जाके पहले ऑन कर लेना होगा कॉस्ट सेंटर को। अब क्रिएट करेंगे पहले हम लोग कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी किस नाम से क्रिएट करेंगे, सेल्समैन। फिर इसके अंदर कॉस्ट सेंटर बना लेंगे, ठीक है ना, मिस्टर सेन। फिर बनाएंगे मिस्टर गुहा, फिर बना देंगे मिस्टर डे। हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या देना है, कमीशन F5 हम करेंगे पेमेंट। किस डेट में हमें पेमेंट करना है, 1 अगस्त को। ये सब ध्यान रखिएगा, डेट का ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ देखो कॉस्ट सेंटर क्लास मांग रहा है, बिल्कुल कॉस्ट सेंटर क्लास ही डिफाइन करना है, लेकिन कॉस्ट सेंटर क्लास तो हमने बनाया नहीं। तो यहाँ पे जाना है शो मोर पे, परसेंटेज सेट करना है ना, कॉस्ट सेंटर क्लास। क्लास का नेम रहेगा कमीशन रेशियो, मैंने डाल दिया। कमीशन रेशियो सेल्समैन का रहेगा, मिस्टर सेन को कितना देना है हमें, 35%। मिस्टर गुहा को हमें देना है कितना, 30%। रेस्ट ऑफ अमाउंट मिस्टर डे को मिलेगा, सही है। तो ये कॉस्ट सेंटर क्लास हमने बना दिया। अब वाउचर में एंट्री करेंगे F5। ध्यान रहे यार कॉस्ट सेंटर आना चाहिए क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास अगर नहीं आता है तो F12 करके मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होता है कॉस्ट सेंटर क्लास, इसके सामने आपको यस करना होगा। अब देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास आप कॉन्फ़िगरेशन से ऑन कर लीजिएगा। ये ऑन करते ही, यस करते ही यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास आ जाता है। इसमें आपको वो कमीशन रेशियो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कमीशन रेशियो जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कमीशन का लेज़र बनाना है। कमीशन हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है कि नहीं है, इसको यस कराइएगा। कई बार लेज़र में ये ऑप्शन नहीं आता है, जो कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो F12 यहाँ पे भी करिएगा, और यहाँ पे होता है दिस वन, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेज़र, ये ऑन रहना चाहिए ताकि यहाँ पे आपको दिखे और आप जहाँ पे कॉस्ट सेंटर इनेबल करना चाहते हो वहाँ इनेबल कर सके, जहाँ नहीं दिखाना है वहाँ डिसेबल कर सके, ठीक। यस रहने दीजिएगा, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। फिर हाउ मच कमीशन, 1,15,000 आप डाल दीजिए। पेमेंट किससे करना है, बैंक से। चेक नंबर दिया हुआ है, दिस वन इज़ द चेक नंबर, ठीक है ना, इन फेवर ऑफ, ठीक है। सेल्समैन डाल देते हैं। नेक्स्ट नरेशन एक कॉमन बनाएंगे ताकि बार बार नरेशन हमें टाइप ना करना पड़े। बीइंग पेमेंट मेड, इससे क्या होगा, जो भी खर्चा हो कुछ भी पेमेंट करो, बीइंग पेमेंट मेड, रिपीट नरेशन करना, टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट ये हो गया, 7 नंबर आपका मिल गया। अब पेजअप करके एक बार देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इट्स ओके, यानी सही जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर 1 ओपन करिए एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री एंड ऑन द सेम डे पेड द अमाउंट बाई चेक ऑल्सो। तो 2 एंट्री, पहले तो वाउचर की एंट्री करनी है, फिर इसके बाद पेमेंट की भी एंट्री करनी है, यानी कि कुछ परचेज कर रहा होगा। 7 नंबर परचेज की एंट्री चढ़ाने का है, 3 नंबर आपका पेमेंट की एंट्री चढ़ाने का है। तो चलते हैं वाउचर देखते हैं। फोल्डर के अंदर था वाउचर, डॉक्यूमेंट नंबर 1, इसको हम क्रोम से ओपन कर लेंगे। तो दिस वन इज़ द परचेज, ध्यान से देखिए कैसे पता चला परचेज है। यहाँ देखो दे रखा रिसीवर बिल किसके नाम पे बना, हमारे नाम पे, और सेलर कौन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
तो ठीक है, बिल नंबर सब दिया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग सीधे परचेज़ की एंट्री करने टैली पे। सीधे F9 और फिर F2 करके डेट सही कर लीजिएगा। डेट क्या है? 1 सितंबर। इनवाइस नंबर मांग रहा है। इनवाइस नंबर आप देखो यहाँ पे कहीं दिया है कि नहीं दिया है। दिस वन इज़ द इनवाइस नंबर, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, पार्टी नेम क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सन्ड्री क्रेडिटर, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस टीडीएस से भी कोई लेना देना नहीं। एड्रेस दिया हुआ है, ये पूरा एड्रेस आप यहाँ से कॉपी करिए, पेस्ट करिए। पिन कोड 7 3 टाइम्स 0 20। ठीक है, अब यहाँ पे पैन नंबर मत डालिए, सीधे जीएसटी नंबर डालिए। जीएसटी नंबर पड़ गया, कोई एरर नहीं आया, सही है जीएसटी नंबर। एक्सेप्ट करिए। मोर टर्म्स कुछ नहीं है, कंट्रोल है। यहाँ परचेज का लेजर पकड़ाना है। परचेज का अंडर क्या होता है? परचेज अकाउंट। कॉस्ट सेंटर नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो कई लोग गलती क्या करते हैं एग्जाम टाइम में, पता नहीं क्या उनके दिमाग में होता है कि वो यहाँ पे जीएसटी ऑन, ये जीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे यहाँ जीएसटी सेलेक्ट किया, कहानी ख़त्म, पैसा हजम, क्योंकि एंट्री में जीएसटी फिर लेगा नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पढ़ा कीजिए क्या है, इंक्लूड एक्सेस असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल ही रहना है। जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ, एज़ पर कंपनी क्या है, गुड्स का बिजनेस है। ठीक है, गुड्स दिखाना है हमें। कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्या आइटम है? अब आइटम दिखाना है। अब यहाँ देखो सबसे पहला आइटम जो है वो पेन ड्राइव है। क्या है? पेन ड्राइव। तो यहाँ से पेन ड्राइव यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब देखो पेन ड्राइव अंडर क्या रहेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ हार्डवेयर, अपने मन से, आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको डिफाइन करें, चाहे ना डिफाइन करें। अब यहाँ पे यूनिट्स में देखो क्या रहेगा, ये सारे पीसेज है UM। ठीक है ना। यूनिट क्वांटिटी कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना GSTR1 GSTR2 रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो पीस ऑन कर लिया, अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे हमें पता है स्पेसिफाई हियर करना है HSN कोड। HSN कोड यहाँ पे दिया हुआ है, HSN कोड कॉपी करिए, पेस्ट करिए। डिस्क्रिप्शन क्या है? पेन ड्राइव है, PD लिख दे रहा हूँ। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल। अब ध्यान से देखिए रेट कितना है, 66 यानी 12% GST रेट है। ठीक है, गुड्स का है, जी हाँ, दैट्स इट, एक्सेप्ट। तो इस तरह से आपको एक एक आइटम क्रिएट करना होगा। यहाँ कोई गोडाउन के बारे में इंफॉर्मेशन तो था नहीं है। चलिए एक बार देख लेते क्वेश्चन में। आगे जाके देखो कह रहा है कि ट्रांसफ़र 10 पीस प्रोडक्ट फ्रॉम गिरीश पार्क गोडाउन टू कल्याणी, यानी कि ये सामान जो खरीदेंगे हम गिरीश पार्क में। अब सवाल उठता है सर वाउचर में तो कहीं मेंशन नहीं था। बिल्कुल सही है, टेस्ट में ऐसे ही होता है, दिमाग ख़राब होता है। परचेज़ करोगे उस समय लोकेशन नहीं पकड़ाओगे, बाद में कहेगा ट्रांसफ़र कर दो, कहते जबकि लोकेशन में पकड़ा ही नहीं थे तो कहाँ से ट्रांसफ़र कर दे, तो फिर जाके अल्टर करोगे। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा पहले पढ़ लिया करो। तो हमें क्या करना है, गिरीश जो भी परचेज़ करना है वो कहाँ करना है? गिरीश पार्क में करना है। यहाँ कहीं मेंशन नहीं है गोडाउन, देख लो। मेंशन होगा तो अलग बात, मुझे फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोडाउन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो टैली के अंदर यहीं पे Alt G दबाइए और जाइए क्रिएट मास्टर पे और यहाँ पे गोडाउन क्रिएट कर लीजिए गिरीश पार्क। हो गया, बाहर आइए। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है आपका 15 पीस। नहीं आया, हाँ, गिरीश पार्क 15 पीस, रेट है आपका 500। मिलाते जाइए, 7500 सही जा रहा है, एकदम सही है। अगला आइटम क्या है? वायर्ड ईयरफोन है, हार्डवेयर है, ठीक है, कैटेगरी नहीं, पीसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्पेसिफाई हियर, HSN कोड दिया हुआ है, HSN कोड यहाँ से कॉपी करिए। क्या है? वायर्ड ईयरफोन, टैक्सेबल, रेट कितना है? 99%, दैट मीन्स 18%। हो गया। गिरीश पार्क कितना क्वांटिटी? 40-100, सही जा रहा है। नेक्स्ट हेडफोन पाउच,
HSN कोड, हेडफोन पाउच, टैक्सेबल 18% सेम है, क्वांटिटी 50-50 हो गया। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड, HSN कोड, मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट टैक्सेबल वैल्यू, कितना टैक्सेबल वैल्यू है? हाँ, टैक्स रेट है आपका 12%, 12% है। क्वांटिटी कितनी है? 14 पीस 200, सही जा रहा है। नेक्स्ट अब देखिए 2800 हो गया। नेक्स्ट है ब्लूटूथ ईयरफोन, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो क्लास में पूछ लीजिएगा। HSN कोड इज व्हाट? ब्लूटूथ ईयरफोन। इस पे रेट कितना है? 18%। क्वांटिटी कितनी है? 35 पीस। रेट कितना है? 450। तो ये हो गया 32,000 फाइनली, 32,550 मतलब 550, ये इक्वल टू मैच कर गया। अब इसके नीचे आपको लगाना है CGST SGST। देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन इनपुट CGST आउटपुट CGST, क्रिएट अ कॉमन लेजर CGST एंड SGST। ओके, क्योंकि मैंने देख लिया कोई ITC एडजस्टमेंट नहीं करना है। ITC एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में बोला होता तो हम इनपुट आउटपुट करते ताकि हमें एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत ना हो। सो CGST इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST, और यहाँ पे TDS को अनआइडेंटिफाई मत रहने देना, इसको क्या है ना, नॉट अप्लीकेबल। GST पे TDS नहीं ना कटेगा। SGST, अभी CGST पकड़ा है ना, अब SGST हो गया 2620 फाइनली टोटल अमाउंट 37 है, ये गलत लिखा है, 27 नहीं होगा, 37,791 है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट है इट इज़ मिस प्रिंटेड, आप देख लो 3550 जो प्रोडक्ट है उसमें आप 2600 ये सब जोड़ोगे, यानी टोटल GST 5000 जब जोड़ोगे तो 32 का कितना हो जाएगा? 37 होगा, 37। और यहाँ पे टोटल थोड़ा गड़बड़ है तो इसलिए इसको थोड़ा इग्नोर कर देना तुम लोग। वर्ड में देखें 27,319 ओनली, सो इट्स अ मिस्टेक, सो कॉमन सेंस यूज़ करना। जब प्रोडक्ट का दाम ही 32,550 है और जब ये दोनों GST जब जुड़ेगा तो 32,000 से अधिक आएगा ना, घट थोड़ी ना जाएगा, GST माइनस थोड़ी ना होती है। क्लियर? तो समटाइम इफ क्वेश्चन पेपर हैव एनी मिस्टेक्स यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर एग्जामिनर जस्ट लाइक मी, मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो, बट जबरदस्ती आंसर मिलाने की कोशिश नहीं करना। यूज़ योर कॉमन सेंस ऑल्सो। सो यहाँ पे हो जाएगा नरेशन, अगेन मैं कॉमन नरेशन लिखने जा रहा हूँ, बीइंग गुड्स परचेज हो गया, ये एंट्री कंप्लीट, डॉक्यूमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें सेम डे में पेमेंट भी करना है, ये वाउचर हम क्लोज कर सकते हैं। अब कह रहा है सेम डे में पेमेंट करना है, तो पेमेंट किसको करना है हमें? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बैलेंस देख लो, बैलेंस चेक कर लो कितना है, 37,791 रुपीज़। ओके, द सेम अमाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा? बैंक। सही है, चेक नंबर दिया है, दिस वन इज द चेक नंबर। हो गया, कंट्रोल आर, नरेशन रिपीट हो गया, पेमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 2 एंड पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट बाई चेक। अब डॉक्यूमेंट नंबर 2 पे जाना है,
तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 2 क्या है। तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 अगर आप देख रहे हो, मनी रिसीट एएसआर ट्रेडिंग से रिसीव हमें मिला है बिल। किससे मिला है? एएसआर से। किस चीज़ का बिल है? रेंट का बिल है। रेंट पे टीडीएस काटना है। अब जैसे टीडीएस का क्वेश्चन आता है दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कितने लेज़र बनते हैं। तो टीडीएस के केस में टोटल 3 लेज़र बनते हैं, एक्सपेंस, पार्टी और टीडीएस का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये 3 लेज़र बनाते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम है रेंट। रेंट हमारे लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सही है। अब यहाँ पे क्या करना है? कॉस्ट सेंटर दिखाना है? नहीं। अब यहाँ पे पूछता है इंक्लूड जीएसटी। उसटी से कोई मतलब नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करिए। यहाँ पे करना है क्या? सेट अल्टर स्टैट्यूटरी डिटेल। ये है टीडीएस के लिए ऑप्शन, ऑन करिए। यहाँ पे इस टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल है। नेचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ होता है रेंट ऑफ बिल्डिंग। रेंट ऑफ बिल्डिंग 194I होगा रेंट के लिए। 94I 10% टीडीएस कटता है। थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000। ठीक है। तो ये हमने नेचर बना के एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए दूसरा किस चीज़ का बनाना है? दूसरा है एक्सपेंस के बाद पार्टी। सन्ड्री क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। टीडीएस, जी हाँ, यस। अब ये एएसआर ट्रेडिंग है क्या? इसका पैन नंबर देख लो क्या है। इसका पैन नंबर हम लोग दे रहे हैं। डीडीसीसी कंपनी के लिए होता है, तो इसलिए कंपनी रेजिडेंट ले लेते हैं। रेंट ऑन बिल्डिंग सेम रहेगा। एडवांस से कोई लेना देना है नहीं। एड्रेस भर देते हैं, एड्रेस दिया हुआ है। पिन नंबर 7 4 टाइम्स 0 1। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, है ना। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स मांग रहा है। पैन नंबर, ये फ़ोन नंबर और नंबर दिया हुआ है, कॉपी कर लीजिए। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके फ़ोन नंबर पेस्ट कर सकते हैं। और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ईमेल आईडी हमने कर दिया। पैन नंबर बहुत मैंडेटरी है, आप सबको पता है, वरना टीडीएस डबल रेट से काटेगा। तो पैन नंबर ज़रूर मेंशन करिए, उसको मत भूलिएगा। अब जीएसटी नंबर डिटेल मांग रहा है, उससे कोई लेना देना है नहीं। तो आप डालेंगे तब भी कोई लेना देना नहीं, अनरजिस्टर्ड डाल देते हैं। हो गया। अब क्या करना है? तीसरी चीज़, टीडीएस ऑन रेंट। ये क्या होगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टीडीएस, रेंट ऑन बिल्डिंग, दैट्स इट, कंट्रोल है। तीनों लेजर बन गए। हमने एक्सपेंस, पार्टी, टीडीएस तीनों बना लिया। सीधे जनरल की एंट्री करिए F7 में। किस दिन है? 1 जुलाई। रेफरेंस बिल नंबर दिया हुआ है, जी हाँ, ये बिल नंबर आप ले लीजिएगा, इसको बिल नंबर बना दीजिए। अब यहाँ पे होगा एक्सपेंस क्या है? रेंट है। रेंट कितना है? 3 लाख। क्रेडिट में जाएगा पार्टी, एएसआर ट्रेडिंग, टीडीएस कट गया 10%। मेरा तो कट गया, लेकिन एग्ज़ाम में कई लोग का टीडीएस नहीं कटता। अब देखिए यहाँ पे टीडीएस ऑन रेंट हो गया। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड टीडीएस डिडक्टेड। क्लियर? तो ये हो गया टीडीएस डिडक्ट करने की एंट्री। तो ये वाउचर कंप्लीट हो गया, इसे क्लोज करिए। वापस क्वेश्चन में आते, सेम डे में पेमेंट भी करना था। हम किसको पेमेंट करने जा रहे हैं? एएसआर को। अगेंस्ट, जी हाँ, बैंक। बैंक, यहाँ चेक नंबर देख लीजिए क्या है। दिस वन इज द चेक नंबर ना। नरेशन रिपीट करिए, एक्सेप्ट। तो ये हो गया आपका 9 और 3 नंबर कंप्लीट। 9 नंबर टीडीएस वाले ड्यू की एंट्री थी, 3 नंबर पेमेंट की एंट्री थी। नाउ अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है क्या? ट्रांसफ़र करिए 10 पीस ऑफ ईच प्रोडक्ट फ्रॉम गिरीश पार्क गोडाउन टू कल्याणी गोडाउन अलॉन्ग विद द 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सबको पता है ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट नहीं पूछता है, तो उसके लिए अल्टर करना पड़ता है स्टॉक जर्नल को। वाउचर में जाइए, स्टॉक जर्नल पे जाइए,
यहाँ होता है एडिशनल कॉस्ट, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट, इसको यस कर लेंगे, कंट्रोल है, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वाउचर, Alt F7 होता है स्टॉक जर्नल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, जितना भी स्टॉक है, यही सारे स्टॉक है ना, उठा के ट्रांसफ़र कर दीजिए। ब्लूटूथ गिरीश पार्क में है, कितना पीस था, 35 पीस। डेट देख लीजिए किस डेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, परचेज़ किस दिन किया था हम लोगों ने, परचेज़ के बाद ही हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं कुछ दिया है तो अगला ट्रांजैक्शन किस दिन में है आपका, 1/9 है ना, इसमें डेट नहीं दिया तो हम 1/9 ही लेके चलेंगे। $35 पीस रेट आ गया। हेडफोन 50 पीस, सारा स्टॉक उठा के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेमोरी कार्ड 14 पीस, मेमोरी कार्ड के बाद पेन ड्राइव 15 पीस, वायर 40 पीस। अब इसको उठा के इधर ट्रांसफ़र करना है। ब्लूटूथ अब किस गोडाउन में आएगा, यहीं पे हम क्रिएट कर लेते हैं गोडाउन, कल्याणी। कितनी क्वांटिटी आ रही है, 35 पीस। इसमें 1% भाड़ा ऐड करेंगे, हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जीएसटी उसटी से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे कितना परसेंट ऐड करेंगे, 1% कॉस्ट ऐड करेंगे, तो 1% हमने देखो कॉस्ट ऐड कर दिया। इसी तरीके से सारा का सारा हमें करना है। हेडफोन ट्रांसफ़र हम लोग देखेंगे, कल्याणी कितना, 50 पीस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना, 1। नेक्स्ट मेमोरी कार्ड कल्याणी कितना पीस, 14 पीस, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 1%। नेक्स्ट पेन ड्राइव कल्याणी 15 पीस है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना, 1%। फाइनली वायर्ड ईयरफोन कल्याणी कितना पीस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 40 पीस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना, 1%। क्लियर है सबको। तो ये हम लोग ने सारा स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया, बीइंग गुड्स ट्रांसफ़र। तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करने में सबको दिक्कत आती है। अब कहीं नहीं कहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पेमेंट करने के लिए, अगर कहा होता तो हम पेमेंट कर देते, समझ रहे। तो फिलहाल बस कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। अब कह रहा है क्या, ऑन 1 सितंबर 2023 को कंपनी परचेज द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम रैमको सिस्टम लिमिटेड, स्टोर्ड ऑल द प्रोडक्ट इन भवानीपुर गोडाउन। ओके, तो सो नेक्स्ट इज अगेन परचेज एंट्री है। सो रैमको से हम लोग परचेज कर रहे हैं 1 सितंबर को। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे F9 में। सही है, पहले तो बिल नंबर मांग रहा है, सॉरी। तो बिल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिल नंबर यहाँ से उठा लीजिए। पार्टी नेम रैमको, सेंड्री क्रेटर, एड्रेस मेंटेन कर लीजिए। एड्रेस कुछ नहीं दिया, अच्छी बात है, ना दिया हो तो बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं है तो वेस्ट बंगाल मानेंगे। जीएसटी नंबर देखो दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अच्छा, इसमें जीएसटी भी नहीं मेंशन करना है, क्या बात है। सो अनरजिस्टर्ड लीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं ना दिया है डिटेल, तो अनरजिस्टर्ड मानिए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे परचेज है, जी हाँ, क्या आइटम परचेज कर रहे हैं देख लीजिए। पहला है जूनियर हॉर्लिक्स 1 kg। अब यहाँ पे बैच वाइज डिटेल आपको मेंटेन करना है, तो F11 यहीं दबा दीजिए, यहीं प्रेस करिए और इसके बाद इनेबल बैचेस ऑन करिए, एक्सपायरी डेट ऑन करिए। मैं इसको हेल्थ ड्रिंक डाल देता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप अंडर डालिए ही। यूनिट में क्या हो जाएगा, ये पीसेज में बोला है, पीसेज बना हुआ है हमारा। मेंटेन बैचेस यस, मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, एक्सपायरी डेट यस, स्टैंडर्ड रेट यहीं पे यस करना है।
स्टैंडर्ड रेट देखिए क्या है, 1 सितंबर को हम लोग परचेज़ किए ना, रेट क्या है 410 रेट है परचेज़ का। सेल का रेट क्या है 460, सही है। जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी नहीं अप्लीकेबल कराना है, ठीक है। कहाँ गया हॉर्लिक्स, जूनियर हॉर्लिक्स किस गोडाउन में है, भवानीपुर। न्यू नंबर बैच नंबर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये बैच नंबर है। क्वांटिटी कितना 10, रेट अपने आप आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट सेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है आपके लिए, आसान रहेगा, वरना टाइप करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अगला आइटम न्यूट्रीलाइट, कंसंट्रेशन एकदम होना चाहिए जब पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटेगा, पता चला पड़ोसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने दिमाग वहाँ लगाया, फिर कहानी ख़त्म, पैसा हजम, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। पेपर आसान है, लेंदी पेपर है, और लेंदी पेपर का मतलब समझते हैं ना, आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, क्लियर है। बैच नंबर, दिस वन इज बैच नंबर। क्वांटिटी, कॉपी पेस्ट करने की हैबिट भी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है अक्टूबर, ये हो गया। नेक्स्ट अगला आइटम क्या है, ओट्स, क्या होगा, हेल्थ ड्रिंक। रेट क्या है 120 परचेज रेट है, सेलिंग रेट है कितना 135, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल है। गोडाउन भवानीपुर, बैच नंबर दिस वन। क्वांटिटी कितनी है 9 पीस, रेट अपने आप आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट यू नीड टू मेंटेन, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही करना था। कंट्रोल आर गुड्स परचेज, तो 1 सितंबर को आपने गुड्स परचेज कर लिया, 8 नंबर इसका था। नो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2023 को हमने टीडीएस का पेमेंट किया गवर्नमेंट को, तो 2 अगस्त को चलिए पेमेंट करते हैं। F5 टीडीएस का पेमेंट करना है, टीडीएस ऑन रेंट अगेंस्ट रेफरेंस, जी हाँ, टू बैंक अकाउंट। चेक नंबर क्या है, चेक नंबर दिया है, किसके नाम पे कटेगा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के नाम पे टीडीएस कर, मतलब चेक जो कटेगा इनकम टैक्स के नाम पे, बीइंग पेमेंट मेड, दैट्स इट, हो गया एंट्री, ये भी 6 नंबर। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज। डॉक्यूमेंट नंबर 3 अभी रह गया है, तो चलते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 3 को ओपन करते हैं। व्हेन यू ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3 हियर, आप देखेंगे ध्यान से, ये हमारी सेल की एंट्री है, बायर है यहाँ पे शेपर्स इंडिया लिमिटेड, हम लोग सेलर है, तो ये सेल्स की एंट्री है, इजीली हो जाएगा, मेहनत कम है, परचेज में मेहनत ज़्यादा होती है, सेल्स में मेहनत कम है। डेट क्या है 31 अक्टूबर। रेफरेंस नंबर, बिल नंबर ये हमारा है, पार्टी नेम शेपर्स, सन्ड्री, डेटर कस्टमर है हमारा, एड्रेस दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, ठीक है, नहीं महाराष्ट्र है सर, महाराष्ट्र है, 412216। जीएसटी नंबर डालते हैं, जीएसटी नंबर दिया 27, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है महाराष्ट्र है तो क्या कटेगा, आईजीएसटी, सेल्स है, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है,
जीएसटी एप्लीकेबल है, क्या है, गुड्स, सही है। क्या आइटम बेच रहे हैं, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ नहीं, पहले वायर्ड ईयरफोन बेच रहे हैं, कहाँ से, कल्याणी से, जहाँ होगा वहीं से निकालना, कल्याणी है ना। क्वांटिटी कितनी है, 30 पीस। रेट क्या लगा रहे हैं हम लोग, 120, ठीक है ना। और क्या निकाल रहे हैं, ब्लूटूथ। गोडाउन कौन सा, वही कल्याणी। क्वांटिटी कितनी, 30 पीस। रेट कितना, 500। लास्ट है हेडफोन, कल्याणी। क्वांटिटी कितनी, 30 पीस। रेट कितना है, 55, ठीक है। तो ये फाइनली हो गया टोटल 20,250। फाइनली इस पे क्या लगेगा, IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, IGST, यहाँ क्या रहेगा, नॉट अप्लीकेबल, 3,645, सही है। यहाँ पे भी देखो गड़बड़ है ना, यहाँ इन्होंने लग रहा है माइनस का फॉर्मूला लगा रखा है, सब माइनस हो रहा है, बट एग्जैक्टली 20,000 में आपका ये टैक्स क्या होगा, ऐड होगा। सो आपका कैलकुलेशन सही है, 23,895। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। बिल नंबर, अगेन सेम नंबर, आई नीड टू कॉपी पेस्ट, बीइंग गुड सोल्ड, हो गया। सो ये डन है, वाउचर कंप्लीट। वाउचर कंप्लीट करने के बाद अगला जो देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, बस सेल की एंट्री करनी थी, उसका 10 नंबर था, है ना। नेक्स्ट है आपका 31 जनवरी को कंपनी परचेज मशीनरी 2,80,000, 12% GST फ्रॉम मशीनरी वर्ल्ड, GST नंबर इतना है, और डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देखो मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, तो आप F9 में जाके एंट्री कर सकते हो, बट इसका मोड चेंज कर लेना अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि ये हमारा गुड्स नहीं है। सो बिल नंबर नहीं मेंशन है, कोई इशू नहीं है, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ अपने मन से, ज़रूरी नहीं है कि आप ये करिए ही। 31 जनवरी को हम परचेज कर रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, मशीनरी वर्ल्ड। सिंडिकेटर, GST नंबर इसमें दिया, एड्रेस नहीं दिया है, सीधे GST नंबर पेस्ट करिए। सेम स्टेट का है, वेस्ट बंगाल, कंट्रोल ए। फाइनली यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं। मशीनरी हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, नॉट अप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल है, जी हाँ। यहीं पे हमें रेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। HSN कोड दिया है, नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ डाल देता हूँ। यह है मशीनरी, स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल, सिस्टम इन्फर्ड, ठीक है। टैक्स का रेट बताइए, 12%। क्या है, गुड्स नहीं है सर, कैपिटल गुड्स है। क्या है, कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे ध्यान रहे, कैपिटल गुड्स आपको लेना होगा। देन कंट्रोल है। फाइनली मशीनरी है कितने की, इट्स 2,80,000। यहाँ पे लग जाएगा क्या, CGST और SGST। बीइंग मशीनरी परचेज, तो ये हो गया मशीनरी परचेज का, इसका 6 नंबर था, ठीक है। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज, ऑल्सो रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम ICICI बैंक। चलिए लास्ट डॉक्यूमेंट पे हम लोग पहुँच ही गए फाइनली। दिस वन इज द लास्ट डॉक्यूमेंट। अब देखिए किस चीज़ का वाउचर है, पहले समझिए। योर कंपनी कोड, ठीक है, हम लोग सेल कर रहे हैं, बायर है MEM प्राइवेट, एडवर्टीजमेंट सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सर्विस सेल की एंट्री है, तो चलिए सर्विस सेल की एंट्री जल्दी से कर लेते हैं। F8 है ना, सर्विस सेल की एंट्री भी अकाउंट इनवाइस मोड में ही होगा, आइटम इनवाइस में नहीं करिएगा। सो एंट्री है, डेट है 31 दिसंबर। इनवाइस नंबर मांग रहा है, तो इनवाइस नंबर यहाँ दिया होगा। इनवाइस नंबर तो वैसे 2 ही है,
एक मिनट, रेफरेंस नंबर में ही लिखते, रेफरेंस नंबर, सप्लाई रेफरेंस नंबर, ये इनवॉइस नंबर नहीं। ओके, पार्टी नेम MEM इंटरप्राइजेज। सन्ड्री क्या है ये? डेटर है कस्टमर, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, इसको सर्विस दे रहे हैं, डेटर है। TDS से कोई लेना देना नहीं है। एड्रेस, जी हाँ एड्रेस दिया हुआ है। सेवन 4 टाइम 0 1। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कुछ नहीं, ये सब मत ऑन करिएगा, सीधे आइए GST नंबर मेंशन करिए। ये क्या है? इनवैलिड और इनकम्प्लीट, अच्छा 09 होगा ना आगे। फाइनली गड़बड़ कर दिया, 09। अभी भी गड़बड़ है। सही तो है, चलिए देखा जाएगा, आप इग्नोर कर दीजिए अगर एरर आता है तो। GST नंबर अगर गलत होता है तो ये मत सोचिएगा उससे टैक्स नहीं कैलकुलेट करे, टैक्स आएगा, बस क्या होगा, रिटर्न में वो अपडेट नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न में दिक्कत आएगी। तो फिलहाल तो भाई जो क्वेश्चन दिया हम उसी के अनुसार चलेंगे। अच्छा 19 था ना, 09 मैंने डाला था, सही कह रहा है, मैंने गड़बड़ी किया था। क्या है यहाँ पे होना चाहिए 1, अब 1 के बाद होगा 9 से, अब शायद सही हो, अब सही है, ठीक है ना। 19 था, 09 तो यूपी का है। कब से ये चेंजेस मैंने किया? 1 अप्रैल हो गया। कंट्रोल ए फाइनली यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस। अब बताइए एडवर्टाइजिंग सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए है क्या? इट्स डायरेक्ट इनकम, कॉस्ट सेंटर नो, GST एप्लीकेबल नहीं, यहाँ मत पकड़ाइएगा, यहाँ क्या रहेगा, नॉट एप्लीकेबल। अब GST एप्लीकेबल है, जी हाँ। अब यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिफाई हियर क्या है, HSN कोड दिया है, जी हाँ SAC कोड दिया है। सर्विस है तो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। एडवर्टीजमेंट सर्विस, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम इनफर्ड, GST रेट क्या है 18% होगा, यस 18% है। क्या है, सर्विस है, कितने की सर्विस है, 6,80,000। यहाँ लग जाएगा CGST और क्या लग जाएगा, SGST। सही जा रहा है। अब फिर देखो यहाँ पे इनका ना माइनस का फंक्शन लगा रखा है, जहाँ पे भी इन्होंने टोटल, ये एक्सेल से सारे वाउचर बनाए गए, यहाँ पे इन्होंने माइनस का फंक्शन लगा रखा है। ओके सो ये फाइनली टोटल अमाउंट हो गया आपका 8,02,000, सही है। रेफरेंस नंबर क्या था, 2 था, देखो 2 नंबर ले भी रहा है। बीइंग सर्विस बिल इशू, तो ये हो गया हमारा सर्विस सेल की एंट्री कंप्लीट, क्लोज करिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है क्या, ऑल्सो रिसीव द फुल पेमेंट, पेमेंट भी ले लीजिए ICICI बैंक से। तो F6 से रिसीव करेंगे, डेट क्या है, सेम डेट ले लेते हैं। पार्टी था हमारा, क्या था पार्टी, MEM 8,02,400 अगेंस्ट द बिल। फाइनली डेबिट आ रहा है हमारे HDFC बैंक में, आएगा पैसा। चेक नंबर दिया है, दिस वन इज़ द चेक नंबर। बैंक नेम स्पेसिफाई करेंगे हम लोग, कौन सा है, ICICI बैंक। बीइंग अमाउंट रिसीव। लास्ट, एक्सपोर्ट बैलेंस शीट इन JPG फॉर्मेट एंड केप्ट इन द फोल्डर, सेम फोल्डर में डालना है। तो सीधे आते हैं बैलेंस शीट पे, आ गया, कंट्रोल E से एक्सपोर्ट मारिए, कन्फिगर करिए, लाइबिलिटी एसेट जा रहा है लेकिन कौन से फॉर्मेट में डालना है, JPG।
एड्रेस स्पेसिफाइड करिए, डेस्कटॉप पे अंदर कहाँ रखना है, टैली प्राइम था ना, जनवरी 24, ठीक है ना। बस अब बाहर आइए, एक्सपोर्ट मार दीजिए, एक्सपोर्ट हो गया, उसी में आ गया। अब एक और चीज़ इंश्योर करिएगा, कई बार होता है टैली खोल करके ही लोग ना ये जो फोल्डर है ये पेन ड्राइव में अपलोड कर देते, दे देते हैं, भेज देते हैं, गलत है। टैली आपका क्लोज़ करना चाहिए, आपको टैली क्लोज़ करके, वरना टैली ओपन रहेगा और फिर आप बैकअप देंगे तो नहीं जाता है ठीक से। तो अपने आप को एक और इंश्योर करने के लिए आप बैकअप डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो आपकी कंपनी 10,000 बनी है ना इसके अंदर, बट अगर टैली खोल करके अगर इसको अगर बैकअप देंगे तो नहीं जाता है, एरर आ जाता है, डेटा ठीक से नहीं जाता। तो क्या करिए, बेटर विल भी कि आप बैकअप भी डाल दीजिए। तो बैकअप सब लोग को डालने आता ही है, क्या करेंगे, Alt Y, क्या करना है, बैकअप। बैकअप करेंगे, सबसे ऊपर जाना है डेस्टिनेशन पाथ पे, तो डेस्टिनेशन वही है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, टैली प्राइम। अब पूछ रहा कंपनी का है, कंपनी भी उसी प्लेस पे, कंपनी भी तो वहीं बनाया था मैंने, तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, टैली प्राइम, यही कंपनी थी ना, टीबी के फाइल भी चली गई। अब यहाँ से एग्ज़िट करिए, अब देखिए इसके अंदर दोनों आ गया, टीबी के फाइल भी आ गई और फोल्डर भी आ गया, बाकी आपका बैलेंस शीट भी आ गया। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। अब इस फोल्डर को अपलोड करिए। नॉर्मली फ़ोल्डर अपलोड नहीं होता है, अगर मैं कहूँ कि ये फ़ोल्डर मेरे को मेल कर दो, है ना, तो ये फ़ोल्डर अपलोड नहीं होता है। तो इसको राइट क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, अरे यार राइट क्लिक हो जाओ, ठीक है। अब फिर इसको सेंड टू करिए, कंप्रेस। अब ये कंप्रेस हो गया ना, अब इसको आप अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं अपलोड होता है, सॉरी कहाँ गया, ये नहीं अपलोड होगा। अपलोड क्या होगा, ये कंप्रेस वाली फाइल। सो बस इतना था। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।